आरटीए रूल्स के मुताबिक सेंटर मिरर को कैसे चेक करना चाहिए और कहाँ कहाँ पर चेक करना चाहिए और कब चेक करना चाहिए, सेंटर मिरर को एडजस्ट कैसे करना होता है और सेंटर मिरर का ऐसा फंक्शन जो कि बहुत से लोगों को नहीं पता है, और सेंटर मिरर को लेकर स्टूडेंट कौन कौन सी गलतियां टेस्ट में करते हैं। दोस्तों, इन सब सवालों के जवाब जो है मैं आज की इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो ये वीडियो पूरी एंड तक देखें ताकि कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए। जी, तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए चले मैं आपको बताता हूँ। आपका सबसे पहला जो सवाल है कि सेंटर मिरर को एडजस्ट कैसे करना होता है। तो दोस्तों याद रखें, सेंटर मिरर को एडजस्ट करते हुए आपने ये ख्याल रखना होता है कि आपका जो हाथ है वो सेंटर मिरर के पीछे रहे, जैसे कि मैं अभी प्रैक्टिकल करके आपको दिखा रहा हूँ। जी, तो अभी देखें, मैं आपको सेंटर मिरर जो है वो एडजस्ट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हमने क्या करना होता है कि हाथ जो है अपना वो पीछे रखना होता है। जब भी हम सेंटर मिरर को एडजस्ट करेंगे तो मेक श्योर करें कि अपना हाथ जो है इसके पीछे रखें, ऐसे आगे हाथ मत रखें। इस तरह देखें, ऑलमोस्ट आधा जो सेंटर मिरर है वो कवर हो गया है। तो मैं इसको कैसे एडजस्ट कर पाऊँगा जब आधा मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है। तो मुझे कुछ जो है पीछे से दिखाई पूरा नहीं देगा, तो इसके लिए ज़रूरी है कि मैं हाथ को इस तरह पीछे ही रखूं, तब ही मैं इसको सही एडजस्ट कर पाऊंगा। और दूसरे नंबर पे क्या होता है, कुछ स्टूडेंट ऐसे थंब इसको ऊपर लगाते हैं और उसके साथ जो है इसको ऊपर नीचे करते हैं। तो मेक श्योर करें कि अपने थम्स या फिंगर इसके ऊपर मत लगाएं, इस तरह इसके ऊपर दाग पड़ जाते हैं और ये सेंटर मिरर जो है वो गंदा हो जाता है। तो उसके बाद इस तरह एडजस्ट करना होता है कि हमारी पीछे वाली पूरी विंडशील्ड जो है वो इसमें नज़र आनी चाहिए, और रियर विंडशील्ड के चारों कोने आपको क्लियरली नज़र आने चाहिए, और जो रियर सीट्स हैं उनके जो हेड रेस्ट हैं वो भी आपको सेंटर मिरर में नज़र आने चाहिए। तो इस तरह आपका जो व्यू है वो बहुत ही क्लियर रहेगा और पीछे आने वाली जो ट्रैफिक है उसको आप इजीली देख सकेंगे, और उसकी जो स्पीड है वो भी आप जज कर सकेंगे, और उसका जो फॉलोइंग डिस्टेंस है उसको भी आप अच्छे से जज कर पाएंगे। जब सेंटर मिरर को हम एडजस्ट कर रहे होते हैं तो हमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए कि हम जब सीट के ऊपर सीधा बैठे होते हैं तो हमें अपना एंगल जो है या सिटिंग पोस्चर जो है वो चेंज ना करना पड़े। मसलन हमें सेंटर मिरर के करीब जाकर ना देखना पड़े, जैसे कि कुछ लोग क्या करते हैं ड्यूरिंग ट्रेनिंग या टेस्ट, वो सेंटर मिरर को नीचे एडजस्ट कर देते हैं या ज़्यादा ऊपर एडजस्ट कर देते हैं, या राइट ज़्यादा एडजस्ट करते हैं, लेफ़्ट कर देते हैं। तो उसकी वजह से उनको अपनी पोजीशन जो है सीट से वो चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि उनको क्लियरली सीधा बैठे हुए कुछ नज़र नहीं आ रहा होता। तो फॉर एग्ज़ाम्पल क्या करते हैं, जिन्होंने मिरर को नीचे एडजस्ट किया होता है वो ऐसे झुक के नीचे ऐसे देखते हैं, और जिन्होंने ज़्यादा ऊपर किया होता है वो फिर ऐसे ज़्यादा ऊपर होके देखते हैं। तो ये भी पोस्चर जो है ये गलत होगा, और जिन्होंने ज़्यादा राइट साइड पे किया होगा उनको थोड़ा ऐसे राइट जाना पड़ेगा, और जिन्होंने लेफ़्ट किया होगा वो फिर ऐसे करेंगे। तो ये सारे पोस्चर जो हैं ये गलत हैं। आपने सेंटर मिरर को जब एडजस्ट करना है तो मेक श्योर करें जैसे आप ऐसे सीधा बैठे हुए हैं सीट के ऊपर, हल्का सा ऐसे सर को ऊपर करें तो आपको पूरा क्लियर व्यू जो है पीछे आने वाली ट्रैफिक का है नज़र आना चाहिए। आपको इजीली जो है व्यू मिले कि जो पीछे ट्रैफिक आ रही है उसकी स्पीड क्या है, उसका फॉलोइंग डिस्टेंस क्या है, वो आपको इजीली नज़र आना चाहिए। हम हल्का सा सर ऊपर क्यों करते हैं, वो इसलिए कि जब आप आरटीए एग्ज़ामिनर के साथ टेस्ट के लिए जाते हैं तो एग्ज़ामिनर आपकी आंखों में देखकर आपको जज नहीं कर सकता, तो वो आपकी हेड मूवमेंट को देख रहे होते हैं कि आप इस वक्त कहाँ पे देख रहे हैं। तो जब आप सेंटर मिरर को हल्का सा सर ऊपर करके देखते हैं तो ये इजी हो जाता है एग्ज़ामिनर के लिए कि वो जज कर सके कि आप इस वक्त सेंटर मिरर में देख रहे हैं। अगर आप बिल्कुल सीधा बैठे हुए आपका फेस सीधा है रोड की तरफ और आप अपनी आंखों को घुमा के अंदर से देख रहे हैं सेंटर मिरर की तरफ, तो ज़ाहिर है एग्ज़ामिनर इस तरह जज नहीं कर पाएगा। आपकी आंखों को देखने के लिए उसके आपको ज़्यादा करीब आना पड़ेगा कि आप किधर देख रहे हैं। तो इसलिए मैं मशवरा ये दूंगा कि जब आप सेंटर मिरर देखें तो हल्का सा सर जो है वो ऊपर करें
सेंटर मिरर की तरफ, ताकि एग्जामिनर इजीली जज कर सके कि आप रियली सेंटर मिरर में देख रहे हैं। जी, तो इसके बाद जो आपका सवाल रहता है आम तौर पर, वो ये होता है कि सेंटर मिरर को कब चेक करना चाहिए। तो दोस्तों, आरटीए के रूल्स के हिसाब से सेंटर मिरर को 4 काम करने से पहले ज़रूरी होता है देखना। और वो जो पहला काम है वो ये है कि ब्रेक लगाने से पहले आपको सेंटर मिरर ज़रूर देखना चाहिए। जब भी आप गाड़ी स्लो कर रहे हों या बिल्कुल रोकना चाह रहे हों, तो आपको चाहिए कि पहले सेंटर मिरर में देखें, उसके बाद ब्रेक अप्लाई करें। और उसके बाद दोस्तों, जब भी आप स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, सपोज़ आपने कहीं पे अप्रोच किया, जैसे गिव वे लाइन के ऊपर, स्पीड हम्प के ऊपर, और आपने गाड़ी स्लो की, स्लो करते हुए आपने सेंटर मिरर देखा, लेकिन जब फिर आप स्पीड बढ़ाना चाहेंगे तो फिर आपको सेंटर मिरर में देखना जो है वो ज़रूरी होता है। तो दोबारा आप सेंटर मिरर में देखें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप स्पीड हम्प पे अप्रोच कर रहे हैं, तो आपने क्या करना होता है, जब आपने स्पीड हम्प को नोट कर लिया या उसका साइन बोर्ड देख लिया, तो आपने पहले सेंटर मिरर देखना है, उसके बाद अपना पाँव जो है वो ब्रेक के ऊपर लेके जाना है। एग्जामिनर दोस्तों ये नोट कर रहा होता है कि आपका पाँव पहले ब्रेक पे गया है या आपका हेड जो है वो पहले सेंटर मिरर की तरफ गया है। तो याद रखें, अपना पाँव ब्रेक पे रखने से पहले आप सेंटर मिरर में देखें, उसके बाद अपना पाँव जो है वो ब्रेक पे रखें। उसके बाद जब आप स्पीड हम पे स्लो हुए, गाड़ी की स्पीड जैसे ही आपने कम की, क्रॉस किया स्पीड हम, और फिर जैसे ही आप स्पीड बढ़ाने लगेंगे, तो आपने क्या करना है कि दोबारा सेंटर मिरर में देखना है, फिर स्पीड को बढ़ाना है। तो इस तरह हम ब्रेक लगाने से पहले, स्पीड बढ़ाने से पहले, सिग्नल का यूज़ करने से पहले आपने सेंटर मिरर लाजमी देखना है। अब सिग्नल का यूज़ क्या होता है, जैसे हम टी जंक्शन से राइट लेफ़्ट जाते हैं तो हम इंडिकेटर लगाते हैं। तो दोस्तों, इंडिकेटर लगाने से पहले आपने सेंटर मिरर देखना होता है। या जब आप वन वे रोड पे ड्राइव कर रहे हो और आपको लेन चेंज करनी हो, तो आपने सिग्नल लगाना है लेन चेंज के लिए, तो आप क्या करेंगे, पहले सेंटर मिरर देखेंगे, उसके बाद सिग्नल का इस्तेमाल करेंगे। तो उसके बाद दोस्तों, जो चौथी चीज़ है वो ये है कि हम लेन चेंज करते हुए ज़रूर सेंटर मिरर का इस्तेमाल करते हैं। और लेन चेंज करते हुए 2 बार सेंटर मिरर का इस्तेमाल होता है दोस्तों। एक तो जब हमने डिसाइड कर लिया कि हमने लेन चेंज करनी है, तो हम सबसे पहले सेंटर मिरर देख के इंडिकेटर डालते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, साइड मिरर देखते हैं, फिर हमारा शोल्डर हम चेक करते हैं, ब्लाइंड स्पॉट चेक करते हैं। उसके बाद फिर हम फाइनली आते हैं सेंटर मिरर के ऊपर। सेंटर मिरर दोबारा फाइनली देखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से हम डिसीज़न लेते हैं क्या हम जो है लेन चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। पीछे जो ट्रैफिक आ रही है, क्या वो ट्रैफिक की स्पीड है और उसका जो फॉलोइंग डिस्टेंस है वो कितना है, ये हमने ज़रूर देखना होता है दोस्तों। उसके बाद मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैं आपको सेंटर मिरर के एक सीक्रेट फंक्शन के बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वो फंक्शन ये है कि निसान सनी कार में एक बेसिक सा सेंटर मिरर जो है वो इस्तेमाल होता है। आजकल तो ज़माना जो है वो जदीद है, तो उसमें 2 और भी टाइप के सेंटर मिरर आ चुके हैं। जैसा कि एक कैमरे वाला है, जिसमें कार के पीछे कैमरा लगा होता है, और सेंटर मिरर में एक डिस्प्ले की तरह हमारे सामने सब कुछ एक वीडियो की तरह चल रहा होता है जो कुछ पीछे हो रहा है। और दूसरा सेंटर मिरर एक ऐसा है, उसमें ऐसा मटेरियल यूज़ किया गया है कि जब पीछे से हाई बीम वाली कोई गाड़ी आती है, तो वो ऑटोमेटिकली मदम हो जाता है सेंसर की हेल्प से, और ड्राइवर को रोशनी नहीं पड़ती है उन हाई बीम्स की, तो उससे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। तो इस तरह जो निसान सनी कार है, इसमें मैनुअल सिस्टम जो है वो लगाया गया है हाई बीम से बचने के लिए। तो जब भी दोस्तों आपके पीछे कोई हाई बीम वाली गाड़ी आए, तो आपने सेंटर मिरर को नाइट मोड में चेंज कर देना होता है मैनुअली। वो कैसे करते हैं, मैं आपको साथ में ये वीडियो में दिखा रहा हूँ। देखें कि सेंटर मिरर के बीच में एक मैनुअल छोटा सा बटन लगा हुआ है। इस बटन को हम जस्ट नीचे की तरफ प्रेस करेंगे तो सेंटर मिरर नीचे हो जाता है, और सेंटर मिरर का जो व्यू है उसमें सिर्फ रियर सीट नज़र आती हैं, पीछे रियर विंडशील्ड में कुछ भी नज़र नहीं आता है। तो हम उस वक्त क्या करते हैं कि साइड मिरर की हेल्प से ड्राइव करेंगे कार को, लेकिन जैसे ही पीछे से हाई बीम वाली कार जो है वो हट जाती है या अपनी हाई बीम लाइट्स को बंद कर देती है, तो आपने सेंटर मिरर के उसी बटन को ऊपर की तरफ प्रेस करके उसको डे मोड में कर देना होता है। तो ये जो सेंटर मिरर में डे और नाइट मोड है,
ये मैनुअली ऑपरेट किया जाता है। और उसके बाद आपका एक सवाल रहता है आम तौर पर कि सेंटर मिरर में ना देखना क्या ये मेजर मिस्टेक है या माइनर मिस्टेक है। तो देखें दोस्तों, बात दरअसल ये है कि सेंटर मिरर में देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको एक्सीडेंट होने से बचाता है। आप खुद सोचें कि अगर आपने ब्रेक लगाते हुए सेंटर मिरर में नहीं देखा और पीछे से किसी गाड़ी ने आपको हिट कर दिया, तो क्या ये मेजर गलती होगी या माइनर गलती होगी। तो इसी तरह एग्ज़ामिनर भी इसको शायद एक बार आपने नहीं देखा है तो कुछ एक्सीडेंट का ख़तरा पैदा नहीं हुआ है, सिचुएशन जो थी वो सेफ़ रही आपके लिए, आपका वक्त अच्छा चल रहा था, तो शायद एग्ज़ामिनर आपको माफ़ कर दे इस केस में कि आपने फ्यूचर में जो ड्राइविंग की है, बाद में आपने अच्छी ड्राइव की है, तो शायद ये गलती जो है माइनर में ले लें। लेकिन अगर बार बार आप सेंटर मिरर जो है वो भूल रहे हैं, 2 बार 3 बार एग्ज़ामिनर ने जज कर लिया कि आपने सेंटर मिरर नहीं देखा है, तो डेफिनेटली दोस्तों ये मेजर मिस्टेक में आएगा और एग्ज़ामिनर आपको इसकी वजह से फ़ेल भी कर सकता है। उसके बाद जो दोस्तों आपका ये सवाल होता है कि सेंटर मिरर में हम तो देखेंगे ब्रेक लगाते हुए भी और स्पीड बढ़ाते हुए भी हम देख लेते हैं, लेकिन जो पीछे गाड़ी आ रही होती है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सेफ़ डिस्टेंस रखे, और अगर वो हिट करता है तो दुबई में ट्रैफिक रूल्स के हिसाब से ये गलती उसके ऊपर आएगी। तो डेफ़िनेटली ये बात सही है आपकी दोस्तों कि जो पीछे गाड़ी आ रही होती है उसको सेफ़ डिस्टेंस रखना होता है और ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। और अगर इन केस वो गाड़ी हिट करता है आगे से, तो ये गलती उसी की आएगी। लेकिन फिर भी आपको ये याद रखें, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आपने खुद सेफली ड्राइव करना है और दूसरों के लिए हैज़र्ड नहीं बनना है, और आपने एक डिफेंसिव ड्राइवर बनना है, ना कि जस्ट ड्राइवर बनना है कि आपने एक स्टीयरिंग वाला ड्राइवर बनना है कि स्टीयरिंग सीधा रखा और बस चलाते गए। अगर किसी को गाड़ी लग गई या किसी ने पीछे से गाड़ी मार दी तो इट्स ओके, रिपोर्ट बनाई, मामला फिनिश। तो ऐसे दोस्तों नहीं है, आपको एक प्रोफेशनल ड्राइवर बनना है, डिफेंसिव ड्राइवर बनना है, और दुबई में ट्रैफिक रूल्स की जो है वो रिस्पेक्ट करनी है, उनको फॉलो करना है। और अगर कोई दूसरा रोड यूज़र गलती करता है तो कोशिश करें कि उसकी गलती को कवर करें, ना कि उसके आगे ब्रेकें लगाएं। तो ऐसी चीज़ों से अवॉइड करें, एक प्रोफेशनल ड्राइवर होने का जो है वो सबूत दें, और एक सेफ़ ड्राइवर होने का सबूत दें, और एक डिफेंसिव ड्राइवर होने का सबूत दें। और जब आप ड्राइविंग लाइसेंस लेके इंस्टीट्यूट से जाएं तो दूसरे रोड यूज़र यही समझें कि आप एक प्रोफेशनल ड्राइवर बन के आए हैं, ऐसा ना हो कि वो ये कहें कि आपने कहाँ से लाइसेंस लिया है। तो दोस्तों, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।